नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे कैफे में। क्या ऑर्डर करेंगी आप? बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी से। क्या हुआ मैम? क्या हुआ कि बच्चे तमीज नहीं है तुझे बात करने की? मैम मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तेरी गलती तो तुझे मैं अब बताती हूँ। जल्दी से अपने मैनेजर को बुला। कॉल योर मैनेजर राइट नाउ। मैम प्लीज मैनेजर को मत बुलाइए। मैनेजर, मैनेजर। यस मैम। आपने अपने स्टाफ को तमीज नहीं सिखाई है क्या? क्या किया है तुमने? मैम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ भी नहीं किया तो मैम गुस्सा क्यों कर रही है? मैम आप मुझे बता सकती हैं कि हुआ क्या है? ये मेरा ऑर्डर हिंदी में ले रहा था। हिंदी में? ये कोई छोटा बच्चा है क्या? और ऑर्डर ना इंसान का स्टैंडर्ड देख कर लिया जाता है। तुम्हें मैं लो क्लास की लग रही हूँ जो तुम मेरा ऑर्डर हिंदी में ले रहे थे? मैम मैं तो बस क्या? तुम जैसे दो कौड़ी के लोग ना चले आते हैं मुंह उठाकर शहर में काम करने के लिए और चार पैसे कमाने के लिए, पर अपनी औकात भूल जाते हैं। तुम्हारी औकात ना मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। आया बड़ा मेरा ऑर्डर लेने वाला। मैम आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। गुस्सा क्यों ना करूं? अगर मेरे साथ कोई और आया होता और ये मेरा ऑर्डर हिंदी में ले रहा होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड रेपुटेशन अबाउट योर कैफे देन इस गवार को यहाँ से बाहर फेंको। सॉरी बोलो मैम को। कि मैम मैं क्यों सॉरी बोलूँगा? बड़े बदतमीज हो तुम। एक तो गलती करते हो, कस्टमर इतना गुस्सा हो गया, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। गलती? अरे अपनी मातृभाषा में बात करना आप लोगों को गलती लगती है। मैडम के सेंटिमेंट्स इसलिए हर्ट हुए क्योंकि मैंने इनसे हिंदी में ऑर्डर लिया। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, जब आप लोग इस दुनिया में पैदा हुए थे तो आपने पहला शब्द क्या बोला था? माँ या मॉम? जब हमें किसी से प्यार होता है तो अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं, जब ब्रेकअप होता है तो जगजीत सिंह के गाने सुनते हैं, जब हमारा दिल टूटता है तो शकीरा को याद क्यों नहीं करते? याद आती है तो हिंदुस्तान की मिट्टी की, उसकी भाषा की। हिंदी से नफरत है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम कभी जीत जाए तो पटाखे फोड़ने में देर नहीं लगाते, और अगर हार जाए तो टीवी तोड़ने में भी देर नहीं लगाते। अपने देश के प्रति इतना प्यार है तो फिर उसकी भाषा बोलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश बोलने में तकलीफ है मुझे, या फिर इंग्लिश भाषा से दिक्कत है मुझे, लेकिन मेरे दिल में हिंदी के लिए ज्यादा इज्जत है। ये मेरी अपनी भाषा है, मेरी मातृभाषा। हम भारत देश को माँ कहते हैं ना, तो फिर माँ की भाषा बोलने में क्यों तकलीफ हो रही है हमें? और मैडम आपको लगता होगा कि मैं किसी छोटे से गांव के मामूली से किसान का कम पढ़ा लिखा लड़का हूं, जिसकी औकात नहीं है आपके सामने खड़े होने की। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट आई कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि मेरी मातृभाषा ही हिंदी है। लेकिन अगर ये आपकी जिद है ना कि मैं आपसे दूसरे देश की भाषा में ऑर्डर लूं, तो मेरी भी जिद है कि मैं ऑर्डर लूंगा तो सिर्फ हिंदी भाषा में। आपके पास होंगे ज्यादा पैसे, लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान है, आपसे भी ज्यादा। और हम जैसे लोग ना, आप अमीर लोगों की तरह अपना फायदा या नुकसान देखकर पाला नहीं बदलते। हम अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, फिर चाहे एक नौकरी जाए या फिर 1000। सॉरी मैम। रुको, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ से बाहर जाएगा तो वो तुम नहीं, ये मैम है। मैम आप किसी और कैफ़े या रेस्टोरेंट में चली जाइए जहाँ पे इंग्लिश में ऑर्डर लिया जाता हो, क्योंकि हमारे यहाँ आज से अभी से हिंदी में ऑर्डर लिया जाएगा। व्हाट? तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कौन हैं। आप एक ऐसी इंसान हैं जिसको अपनी माँ से ज़्यादा अच्छी पड़ोसी की माँ लगती है, क्योंकि पड़ोसी की माँ को 4 लोग ज़्यादा जानते हैं। और आप जैसे लोगों को हम अपने कैफ़े में बिठाकर खाना खिलाना उचित नहीं समझते। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए।
दीपांशु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी आज। आप सॉरी मत बोलिए मैम, एंड थैंक यू सो मच जो आपने मेरी बात को समझा।